लीडर्स आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं पवन पांडे, सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर पावर सेंटर से। लीडर्स आज हम लोगों के बीच में हमारे विनोद बुगालिया सर हैं। मैं एक बार चाहूंगा तो एक बार पहले आप लोग वर्चुअली अपने चैट बॉक्स में वेलकम कीजिएगा। हमारे साथ ऑलरेडी बुगालिया सर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सुशील सर हैं, सेल्स मास्टर हैं, वो भी हमारे साथ को होस्टिंग में है। तो आप सभी लोग एक बार वेलकम कीजिए हमारे सुशील सर का भी। मैं एक मिनट स्क्रीन पे लेके आता हूँ। क्या लीडर्स आप सभी जानते हैं कि जो हमारा एआईजी प्लेटफॉर्म है, एआईजी प्लेटफॉर्म का हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर बार कुछ नया देने की कोशिश किया जाए और जो डाइवर्सिफाइड हो। कभी कंपनसेशन प्लान, कभी आपको टीम मैनेजमेंट, कभी आपको लीडरशिप स्किल, कभी आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, अलग अलग कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश हमेशा हम लोगों की रहती है, ताकि आप लोग ऑलराउंडर बन के फील्ड में जाए। और उसी तरीके से हम जो हमारे मास्टर्स निकल रहे हैं नए नए, हम चाहते हैं, कोशिश मेरी ये रहती है कि सबसे पहले आप लोगों के सामने उनकी सक्सेस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी अपनी सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकेंगे। स्टार्ट कर चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसमें स्पीड ले आइए। तो सबसे पहले मैं एक बार आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं। आप सभी लोग तालियां बजा के हमारे बीच में बुगालिया सर हैं, उनका स्वागत कीजिएगा। प्लीज आप सभी लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम वेलकम बुगालिया सर, आपका स्वागत है। बहुत बधाई सर। Welcome, congratulations on Shadows वेलकम। कौन सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बुगालिया सर अपना माइक और कैमरा आप दोनों ऑन करिए सर, प्लीज। वेलकम सर। या ग्रेट, सुपर, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। देखिए चेहरा चमक रहा एटमी के प्रोडक्ट है ना। तो हमारे बीच 147 पार्टिसिपेंट है और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप सभी लोग वर्चुअल भी आप लोग वेलकम कर सकते। आज आप लोगों को कुछ बेसिक से शुरुआत होने वाली है और क्योंकि हम लोग बहुत सारे सक्सेस जर्नी को सुन चुके हैं और अभी इसके पहले हमारे बीच में हमारे संजय मिश्राम सर थे, 31 की साइकिल में उन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद देखिए बैक टू बैक 15 वाली साइकिल में हमारे बुगालिया सर ने क्वालिफाई किया। इसका कोई मतलब कहा नहीं जा सकता कि अगली ये साइकिल पूरा होते होते कोई और आ जाए। आप रात में सो करके उठे, सुबह क्या न्यूज मिले ये वही जान पाएगा जो मतलब बिल्कुल अपडेट रहेगा। नहीं तो शाम को जब अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करेगा तो ऐसा हो गया क्या, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अब एटमी जो है अपने आप में कह सकते हैं कि पूरे फॉर्म में आने के लिए तैयार है, राइट। तो सबसे पहले बुगालिया सर आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे एआईजी प्लेटफॉर्म में अयोध्या पावर सेंटर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं, लेकिन आज हम लोग कक्षा 1 से पढ़ाई करते हैं सर, और आपको यहाँ तक लेकर के आते हैं जहां तक आपने आज की डेट में कहते हैं ना कि डॉक्टरेट डिग्री ले लिया, उसके बाद क्या बोलते हैं इस लेवल के अचीवमेंट ले लिया। अब तो लोग आपको ग्लोबली जानते हैं। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दें, अपने बैकग्राउंड के बारे में, परिवार के बारे में, एजुकेशन के बारे में शुरुआत से बताएं हमारे पार्टिसिपेंट को, ताकि लोगों को लगे कि हम किस किस तरह के लोग हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जी थैंक यू पांडे जी। आप सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है जो आपके बीच में आज मुझे मौका मिला है। साथियों, मेरा नाम विनोद बुगालिया, न्यूली प्रमोटेड सेलेरोज मास्टर। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होंगे कि आपको डॉक्टर गौतम कहते हैं, आपको बुगालिया कहते हैं, क्या है ये। तो आज से 250 साल पहले जब देश स्वतंत्र था
तो मेरे पूर्वज राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में बुगाला गांव में रहते थे अच्छा। और वहां से किन परिस्थितियों में वो वहां से रातों रात निकले और हरियाणा के भिवानी में आ गए। तो कहां से आए कि बुगाला से। तो वहां के लोगों ने क्या कहना शुरू किया, बुगालिया। तो मेरे उस गांव के नाम से बुगालिया। गौतम क्यों कहते हैं, क्योंकि गौतम जो है मेरा गोत्र है, गौतम ऋषि के हम वंशज हैं, इसलिए गौतम कहा जाता है। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम विनोद बुगालिया है, इसलिए ऑफिशियली मुझे वही नाम यूज करना पड़ता है। ग्रेट सर। जी, मैं पिछले 33 साल से आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता हूं। बहुत भाई बहन की सेवा की है, बहुत लोगों को रोग मुक्त किया। परमात्मा की ऐसी दया रही कि लाइलाज बीमारियों को भी परमात्मा ने मेरे माध्यम से ठीक कर लिया। और वो जो जर्नी रही, पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। वाह। तब मेरे दिल में बसते थे, लेकिन मैं कैसे कैसे भटका हूं, आप इस बात से अंदाजा लगा पाएंगे कि 24 जगह मैं किराए पे मकान, किराए पे क्लिनिक बदलना पड़ा 24 टाइम। मेरी जर्नी आसान नहीं रही है। मुझे ऊपर वाले का साथ मिला क्योंकि मैं सही मार्ग पे था, मैं सच्चाई के मार्ग पे था। सब कुछ ठीक चल रहा था क्लिनिक के माध्यम से। लेकिन कोरोना काल जब आया तो उस समय क्लिनिक बंद हो गया। और आप जानते हैं, गाड़ी की किस्त थी, क्रेडिट कार्ड थे, घर का खर्चा था, क्लिनिक भी रेंट पे थी, घर भी रेंट पे था, और राशन का सामान भी सब बाहर से आ रहा था। कोई चीज कम नहीं हो रही थी, खर्चे वैसे के वैसे थे। उन परिस्थितियों में नैया डूब रही थी। मेरे जीवन में मैंने नहीं सोचा कि एक डॉक्टर की इमेज और अब किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई थी। लेकिन उस ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र, हनगिल पारिक सर का बहुत बहुत शुक्र कि कोरोना की परिस्थिति में भी उन्होंने भारत में एटमी को लॉन्च किया। और उस हालत में मैं मकान मालिक को भी, दुकान मालिक को भी, किराने वाले को भी, आज जो गाड़ी की EMI जारी थी उनको भी, और क्रेडिट कार्ड की जो EMI थी, उन सब को मैं एक समय दे सका कि आपका पैसा एक एक वापस मिलेगा आपको। लेकिन उस स्थिति में भी मुझे पता पड़ा कि कौन साथ है कौन नहीं है, सब नंगे हो गए। किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दिया तो 11 नवंबर 2020 की वो सुनहरी तारीख जिसने हमारे हाथों में ताकत दे दी। और 23 तारीख को जब पहला मेरा पे आउट आया वो 3 लाख प्लस का था, और सबसे पहले मैंने उन सब लोगों की किस्तें दी। और उसके बाद आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। उस समय आंसू थे दुख के, कष्ट के, धोखे के, एकांत छोड़ने की, लेकिन आज आंसू है तो हमारे पूर्वज कहते हैं, बड़े कहते हैं, ये खुशी के आंसू आंसू नहीं, ये मोती होते हैं। ये मोती जो आज मेरी आंखों से बरसते हैं, इसका एकमात्र कारण एटॉमी है, हनगिल पारिक सर है। अब पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है। आगे चलिए पांडे जी। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी जर्नी को सुन करके, और क्योंकि मैंने पहले इसके सुना था आपके बारे में, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे 204 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। मैं चाह रहा था कि आपकी बातों को समझें लोग। तो आपने बोला ना सर, हमाम में सब नंगे हो गए थे कोरोना में, तो वही वाली कहानी थी। तो सुशील सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई बगोलिया सर। बहुत मुझे धन्यवाद। याद है क्योंकि मैं आपका 2 सेशन देखा हूं, और मुझे कुछ याद रहता है सर के बारे में, तो वो चेक जो दीवार पे फोटो आपका लगा हुआ था सर, और वो स्टोरी जहां पे लोग आपको छोड़ते चले गए, और किस हाल में आप तो उस सेशन में खुल के बताए थे बहुत कुछ,
इवन दूध वाले का पैसा, सब का सब। और सर आप किए। सर मेरा सवाल वहां से शुरू होगा कि फर्स्ट टाइम किसी ने पहले एक बैकग्राउंड दे दे सभी को, कि ताकि एक मोटिवेशन और मिले। एसआरएम सर, आपको मालूम हो कि इनके राइट में मिनिमम 8 करोड़ पॉइंट, लेफ्ट में 8 करोड़ पॉइंट, 4-4 करोड़ पॉइंट हुआ है, टोटल 8 करोड़ पॉइंट किए हैं सर, तब एसआरएम बने हुए हैं। 2 डायमंड राइट में, 2 डायमंड लेफ्ट में। इसलिए पॉइंट कितना आराम से हो सकता है ये हम लोग समझ पाए कि सर कैसे किए होंगे। सर पहली बार कोई आपको प्लान सुनाने आया होगा सर, तो उस प्लान के बारे में अपना अनुभव बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा था और क्या टाइम पास लग रहा था कि ये आदमी क्या बता रहा नहीं बता रहा, क्योंकि एटॉमी तो आप जानते नहीं थे सर। तो पहली बार जो पवन सर बोले कि हम लोग क्लास 1 से शुरू करेंगे आपके लिए, तो सर क्लास 1 का पहला दिन जब कोई प्लान सुनाने के लिए आया था सर, क्या आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया उसमें और क्यों लगा कि इसमें फ्यूचर है? जी सुशील जी, दरअसल मेरे पास ये प्लान कोलंबिया से आया था मिस्टर नेल्सन के द्वारा। ओह ग्रेट। और कंबोडिया से आया था सेम्पेश होक, एक लेडीज के द्वारा। दोनों ने मुझे बहुत प्रयास किया था ज्वाइन कराने का, और उन दोनों का आज भी सम्मान करता हूं। दोनों मेरे आज भी परम मित्र हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप की इनकम क्या है और आपका रैंक क्या है। तो मिस्टर नेल्सन ने कहा कि अभी प्री लॉन्चिंग में है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा फिर आपके साथ मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और होक मैडम से भी मैंने पूछा कि आपका रैंक और आपका अचीवमेंट क्या है अभी और क्या पे आउट आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं इसको पार्ट टाइम कर रही हूँ, फुल टाइम में इंश्योरेंस की ट्रेनर हूँ। मैंने कहा मैं आपके साथ भी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मुझे फुल टाइमर चाहिए। मुझे मेरा ऐसा अपलाइन चाहिए जो मेरे को हेल्प कर सके। तो तब मैंने फिर, वो दोनों दोस्त नाराज नहीं हुए, आज तक भी हमारे साथ हैं। और कमाल की बात देखिए, होक मैडम ने अपनी आईडी को प्रोडक्ट नहीं खरीद करके टर्मिनेट करवाया और मेरे साथ ज्वाइन किया। तो फिर जो है उस टाइम यूट्यूब पे एक 5 मिनट का ऑडियो पड़ा था संजय सर का। मैंने उस ऑडियो को सुना, वहां से नंबर मिला, मैंने उनको कॉल किया कि आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? बोला हाँ। तो मैंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूं, आपको कहां आईडी लगानी है लगा दीजिए। मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्होंने कहां लगाई वो मुझे नहीं पता। मैंने कभी सौदेबाजी नहीं की, कभी भी संजय सर को आज तक भी मैंने नहीं कहा कि मुझे कोई हेल्प चाहिए। लेकिन जितना सम्मान आज मैं संजय सर का करता हूं, शायद भारत में कोई करता होगा। वो कौन सा ऐसा दिन है पिछले 5 साल में कि डेली मेरी और संजय सर की 10 बार बात ना हुई हो और रात के 2 बजे तक हमारी बात ना हुई हो, और आज भी ना होती हो। दिल्ली सेमिनार में जब वो आए थे तो 4 दिन मेरे घर पे ही थे, मजेदार माहौल था। तो वहां से जो है मैंने ज्वाइन किया। कभी भी मैंने अपने अपलाइन को ये कॉल नहीं किया परेशानी भरा, हमेशा किया तो सुख दुख बांटे, कब लॉन्च होगी, कैसे होगी, और इस तरह वहां से खबर मिली है, जापान से खबर मिल रही है, यूके से मिल रही है। इस तरह से हम टाइम पास करते थे कि कब लॉन्च हो, कब लॉन्च हो, कब लॉन्च हो। तो प्लान मुझे समझ में आ गया था, प्रोफाइल मुझे समझ में आ गई थी, प्रोडक्ट वर्ल्ड के नंबर 1 क्वालिटी की थी। उसके बाद यूट्यूब पे एक डबिंग वीडियो पड़ा था इस इंडस्ट्री के भगवान का, हनगिल पार्क सर का। उस वीडियो को मैंने सुना, उसके बाद मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं स्पीच कर रहा था, मेरी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, और मास्टर ने आके कहा कि आप स्पीच बंद कर दो, आपकी जान को खतरा है। लेकिन इस इंडस्ट्री के गोल्ड ने क्या कहा, नहीं, लाखों लोगों तक पहुंचना है, पूरी दुनिया तक पहुंचना है, मैं बीच में नहीं छोड़ सकता मेरे मिशन को। मेरी जान जाए तो जाए, मैं एटमी के मिशन को बीच में नहीं छोड़ सकता। उसी दिन मुझे एटमी को दृढ़ता से पकड़ने में उस वीडियो ने मेरी हेल्प की, और अब 3 पीढ़ी के लिए पकड़ा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि डॉक्टर बुगालिया को इधर से उधर कर दे। ग्रेट सर, सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग सर।
फाइन। सर आपने जो बातें बताई, आई थिंक जैसे आपने बोला ना सर कि आईडी टर्मिनेट करके और आके नीचे लगाना, एक्चुअली अब ये प्रथा शुरू हो गई है। आपने बहुत सही टाइम में मुझे क्लिक कराया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी, जब कंपनी ने लोगों के, जैसे बोलते ना एक पेड़ होता है, तो पेड़ जब बढ़ जाता है उसमें ज्यादा फिर विकास नहीं होता, तो हम लोग उसकी कटाई छटाई करते हैं। तो एटमी ने क्या किया, बहुत सारे लोग कटाई छटाई कर दिया, अब नए कपोले निकल रहे हैं, नया अंकुरित हो रहा है। तो अब लोग सिस्टम से आना चाह रहे हैं, आ भी रहे हैं, और वो आपने एकदम सही बात बोली, और जिनको काम करना है वो कह रहे मैं अब काम करूंगा। मजे की बात है ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली सर। और अगला सर क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है कि जैसे कि आपको से बातों से मुझे आइडिया लग गया कि आई थिंक आपकी अब पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, जो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने पहले के पैसे में और डायरेक्ट सेलिंग में आपने सामंजस्य कैसे बिठाया, क्योंकि इमीडिएट तो इनकम आनी नहीं थी। उसके पहले आपका अपना खुद का बिजनेस, क्योंकि जहां से अर्निंग हो रही थी, घर परिवार खर्चा चल रहा था, और इधर डायरेक्ट सेलिंग में आपको टीम भी बनानी थी, उसको सामंजस्य कैसे करते थे सर, कैसे बैठाते थे? जी पवन जी, इससे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारी कंपनियां रिटेल में की, क्लिनिक के माध्यम से प्रोडक्ट रिटेल किया, नेटवर्किंग मैंने नहीं की। लेकिन अपनी जो कंपनी आई थी, इससे कुछ दिन पहले एक कंपनी इंडिया में चल रही थी, तो उसमें मेरी ज्वाइनिंग थी, उसमें मैंने कुछ टाइम दिया था, और वहां भी मेरी अर्निंग जो है वो 25,000 पर वीक थी, 1 लाख प्लस मेरा वहां पे आ रहा था। लेकिन किसी ने, जो भारत की एक प्रथा है कि किसी ने चुगली खाई कि वो डॉक्टर गौतम तो एटॉमी कर रहे हैं, तो वहां पे कंप्लेंट डाल दी, मेल डाल दी। मेरे को जो है बेंगलुरु हेडक्वार्टर से मेल आई कि आप एटॉमी कर रहे हैं और पे आउट यहां से भी ले रहे हैं, तो आप फैसला कीजिए क्या करेंगे। तो मैंने लिखा कि एटॉमी अभी इंडिया में आई नहीं है, कब आएगी पता भी नहीं है, अभी 3-4 साल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी कोई पता नहीं कब आएगी, ये 2018 की बात है। तो बोले नहीं आप कर तो रहे हैं। मैंने कहा निस्संदेह मैं कर रहा हूं, मेरी टीम बिल्डअप कर रहा हूं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं करूंगा एटॉमी ही, लेकिन मैं तब तक कर रहा हूं जब तक कि वो लॉन्च नहीं हुई है, तब तक आपकी कंपनी को कर रहा हूं। बोला नहीं फिर आप डिसीजन लीजिए। ओके, मैंने उसी टाइम रिजाइन लिख के भेज दिया। मैंने कहा आज के बाद मैं आपकी कंपनी नहीं कर रहा हूं, मेरा रिजाइन स्वीकार हो। और वो रिजाइन मैंने इंडिया के ऑफिसर्स को भी दिया है, और उस टाइम का, क्योंकि मेल कभी मिटती नहीं है, और इंडिया के ऑफिसर्स ने भी कहा कि आपकी जो है डेडिकेशन को हम मानते हैं। 1 लाख प्लस कोई छोड़ देगा, वो भी तब जब एटॉमी का कोई पता नहीं कब आएगी। लेकिन मैंने ये डिसीजन उस टाइम लिया था, किसी भी दोस्त को प्रूफ चाहिए मेल भेज दूंगा। ग्रेट। अब आपने कहा कैसे सामंजस्य बैठाया, बहुत बढ़िया। दिल में जगह होनी चाहिए, दिल में। किसी काम को करने की अगर आपके अंदर शिद्दत है, आप संकल्पबद्ध हैं, आप प्रतिज्ञावान हैं, तो आप कर सकते हैं। क्या एक बहन पत्नी का रोल अदा नहीं करती है, माँ का रोल अदा नहीं करती है, बुआ का रोल अदा नहीं करती है, चाची ताई का रोल अदा नहीं करती है? क्या हम और आप क्या कितने रोल अदा नहीं करते हैं? और वो रोल अदा करते करते क्या वो अपने पति के साथ का रोल अदा नहीं करती है? क्या नहीं कर सकते? दिल में जज्बा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी चीज असंभव नहीं है। पांडे जी, ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग। एक क्वेश्चन उन पार्टिसिपेंट्स के लिए था जो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे काम करूं। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं कहीं न कहीं, लेकिन सर की बात से आप लोगों को पता लगा होगा 1 लाख रुपए इनकम का उन्होंने अपने सोर्स ऑफ इनकम को बंद किया, क्योंकि विजन क्लियर था एटमी को लेकर के। और सर ने बोला कि मेरे हर व्यक्ति के अंदर प्रतिज्ञा है, उसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो कुछ भी कर सकता है। सामंजस्य तो हर जगह बैठ सकता, बैठाने वाला चाहिए, ये होना चाहिए। सर सुशील सर, और इसी से कनेक्टेड आई थिंक अगला क्वेश्चन भी है, इसी से कनेक्टेड अगला क्वेश्चन यह है, अभी सुशील सर ले रहे हैं, क्योंकि आपने क्या सोच के, प्लीज कंटिन्यू सर, सुशील सर। हाँ, अगला क्वेश्चन आप पूछें सर। सर आप ऑलरेडी एक दूसरे बिजनेस में सेटल जॉब था, वीक का 25,000 और साल भर का महीने का 1 साल का इनकम। सर ये बहुत काफी था डराने के लिए कि इसको छोड़ेंगे तो पता नहीं अगला सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आप सर रिजाइन कर भी दिए, मेल भी कर दिए,
सर SRM वाला भी मेल कर दीजिएगा फिलहाल इस मीटिंग के बाद से, उनको लगे कि क्या है बगोरिया सर, उनको जानना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है, उस बिजनेस में जिसको आप कर रहे थे और एटॉमिक के बारे में सिर्फ प्लान समझे थे, जिसका कोई अता पता नहीं था कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्योंकि लगातार टाइम बढ़ता जा रहा था, फिर भी सर एटॉमिक का वो कौन सा पार्ट आपको हिम्मत दिया, आपके स्ट्रेंथ को और मतलब और मजबूत कर दिया कि नहीं इसको छोड़ो, एटॉमिक ही करना है? कौन सा ज्यादा, दोनों में सर अगर भिन्नता की बात करें तो दोनों को कंपेयर करके बताएं सर, जहां पे 1 लाख कमा रहे थे और जहां पे आप 0 से स्टार्ट करने वाले थे। जी सुशील जी, सर नंबर 1, जो भारत का हर नेटवर्कर जिस चीज से परेशान था उस चीज से मैं भी अवगत था। और वो परेशानी क्या थी? कंपनियों का लॉन्च होना, ग्रोथ करना, साल करना, 2 साल करना, और उनका छुपा हुआ एजेंडा कि हमको कितने करोड़ लेकर के इन सबको मझधार में छोड़ के भागना है। उस कारण से हम सब परेशान थे। राइट सर। और जिस कंपनी में 1 लाख पे था उसका भी मुझे पता था कि यही हाल होगा और हो चुका है। वहां के लीडर अब हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो हो चुका है। लेकिन एटमी में मुझे स्टेबल करने वाला एक यही चीज थी कि एटमी आएगी तो कभी जाएगी नहीं, हम सुरक्षित हो जाएंगे। राइट। बार बार देखने का जो धंधा खत्म हो जाएगा। ये कुकर मुत्ते की तरह जो कंपनियां आज आई कल भागी, आज आई कल भागी, हम सबको बर्बाद करके रख दिया। इसलिए एटॉमी का मैंने चुना। WFBSC की कंपनी इतनी जबरदस्त ग्रोथ 20 to 40% ग्रोथ से काम कर रही है। 15 बहुत सी कंपनियां 20-20 साल में 100 देशों से ज्यादा में जाने के बाद 10वें नंबर पे आई, और एटमी 10 साल में मात्र 15 देशों के बिजनेस से नंबर 10 पे आज खड़ी है। तो ये सब चीज देख करके और मैंने कहा कि अब करना है तो 3 पीढ़ी तक एटमी करना है। और एज ए कैरियर मेरी बेटी जो अभी इसी साइकिल में यंगेस्ट डायमंड ऑफ इंडिया बनी है, पुनीता गौतम, उसका दूसरा सेशन अभी चल रहा है दूसरी साइड में, तो उसको भी एज ए कैरियर मैंने एटॉमी ज्वाइन करवाया है। ग्रेट सर, सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग सर। देखिए सर, आपने एक बात बोली कि मेरे को मालूम था कि जो कंपनियां, एक आपको ऑब्जर्वेशन पहले से था कि आती हैं कंपनियां, लॉन्च होती हैं, माल प्रैक्टिसिंग करती हैं, लोगों को बाजार में छोड़ के भाग जाती। आपको साथ में क्या था कि आपने वो चीज चुना जो अपने हित की नहीं, पूरी टीम के हित की सोची कि ऐसी मैं कंपनी पकड़ूंगा जो कंपनी हमारे टीम के लोगों को छोड़ के न जाए। सबसे बड़ी बात, आपने अपना हित नहीं देखा, आपने देखा कि हमारे टीम के लोग भी छोड़ के छूटे ना। इसलिए कहा जाता है कि देखिए सर सफल हुए तो आज की डेट में, जैसे बोला सर ने कि वहां के भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इस पे तो यही कहावत है ना कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के सैकड़ों स्टार होते हैं। ठीक है, तो अब जो उस कंपनी के लोग थे वो आपको अप्रोच इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे सफल हो चुके हैं। राइट राइट सर। अब इसी से चलते हुए अगला क्वेश्चन कि जब आपने एटमी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपने बोला कि कोई कंफर्मेशन नहीं था कि कब कंपनी लॉन्च होगी, आप टीम भी बना रहे थे। अब बात यहाँ पे, चूंकि हमारा बिजनेस टीम बिल्डिंग से होता है, तो बात हमारे प्रश्न उठेगा टीम के ऊपर। तो ये बताएं कि उस समय जब लॉन्च भी नहीं हुई थी तो टीम के साथ कैसे आप सामंजस्य बिठा रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे जो आपको फेस करने पड़े, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट था, ना तो कंपनी थी, कुछ भी नहीं था। आपने कैसे किया सर इसको, प्लीज बताएं सर। जी पवन जी, दरअसल आज पूरी दुनिया आपके इस 5 इंच के मोबाइल में कैद है। पूरी दुनिया, इसमें गंदगी भी बहुत भरी है, इसमें अच्छाई भी बहुत भरी हुई है। हम उसमें से क्या लेते हैं? मैंने डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगभग 20,000 ज्वाइनिंग फॉरेन के लिए, सुबह 10 बजे से रात को 2-3 बजे तक कान से मोबाइल हटता नहीं था और डेटा आता था, सबकी डिटेल्स आती थी। मेरी बिटिया रात को मेरे साथ 3 बजे तक आईडी प्लेस करती थी और मैं कॉल पे जो है प्लान देता था, कॉल पे प्लान देता था। कोरोना का काल था, उस कोरोना काल में कहते हैं ना हर चीज के 2 पहलू होते हैं।
अच्छा और बुरा। वो कोरोना अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, लेकिन मैं मेरे लिए कहूंगा कि वो कोरोना काल अमृत काल था। क्यों? क्योंकि जहां पे विपरीत परिस्थितियां हो और तब आप डटे रहें, तब विजय होती है। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी गोता मार लेता है। ग्रेट, सुपर सुपर। वही सर, बहुत तो उसी में क्वेश्चन मेरा भी था सर कि जो टीम के लोग थे, जो कि कंपनी लॉन्च नहीं थी, तो उस समय क्या क्या आपके पास क्वेश्चन आते थे, कैसे ऐसे लोगों को हैंडल करना पड़ता था, कैसे हैंडल करते थे जब प्रोडक्ट नहीं था? अब तो प्रोडक्ट है, अब तो सब कुछ कंपनी का पूरा सब कुछ दिख रहा है, विजुअलाइज है, सक्सेस सेमिनार हो रहे हैं, लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन उस समय आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि वह आपका पेन पॉइंट था उस समय, अब आपका गेन पॉइंट है। जी पवन जी, मैं आज भी बोलता हूं और तब भी बोलता था। लोग कहते थे सर आएगी कि नहीं आएगी। हमने कहा क्या आपका जा रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपसे लिया नहीं जा रहा है, खाली आप रजिस्ट्रेशन करके और आप टीम बिल्डअप कर रहे हैं। तो बोला सर आएगी, वो भाग जाएगी तो, क्योंकि फला फला कंपनी यूएसए से आई थी, 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, उसके बाद हुआ ही नहीं, वो भाग गई। मैंने कहा वहां पे एक जो है, जो डिटर्मिनेशन के साथ काम करता वो व्यक्ति वहां पे क्या कहेगा जो मैंने कहा। मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लीजिए, कंपनी दूर, अकेडमी दूर, आएगी नहीं आएगी और नहीं जाएगी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। आप आइए मेरे साथ जुड़िए, मुझे फैसला लेना होता है। जब एक कमांडर जब टुकड़ी को लेकर के बॉर्डर पे जाता है तो वहां पे सिपाहियों की ताकत कमांडर के हाथ में होती है, वो कैसे लेकर के चलता है। तो मैं जो ये कहा, सर जब ऐसी बात आप कह रहे हो कि स्टाम्प पेपर पर लिख करके देने को तैयार हो, हम आपके साथ। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर। देखिए आप जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है, ऐसे ही लोगों को आपसे कनेक्ट होने के लिए ज्यादा मोटिवेट, जैसे हमारे ग्रेट अपन हमारे नमल किशोर विश्वास साहब हैं, वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लो, नहीं फायदा करेगा प्रोडक्ट, हमें वापस करके मुझसे पैसा लेके जाना। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस का लेवल। क्योंकि मालूम है कंपनी क्या है, किस तरह प्रोडक्ट देती है, पहले एक बार इस्तेमाल तो करो। तो सर इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब एटमी ज्वाइन किए तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और कहां से मंगाया था? बढ़िया सवाल। उस समय जो अपने अपलाइन थे मिस्टर संजीव पार्क एंड लिम मैडम, तो वो इंडिया में विजिट करते थे हर 3-4 महीने के बाद। तो उनके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मिले थे संजय सर को, और संजय सर के थ्रू हमको भी वो प्रोडक्ट यूज करने को मिले। तो 1-2 प्रोडक्ट जो है उन्होंने गिफ्ट में भी दिया, लेकिन बाकी प्रोडक्ट हमने खरीदा। तो सबसे पहले हमने हेमोहिम को यूज किया था प्री लॉन्चिंग में ही, हमको 3 पैकेट मिले थे। और हमने ये उसी दिन देख लिया था कि आज तक एटमी में जितने भी रैंक और अचीवर हैं, इंपीरियल मास्टर, क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर, जो भी, वो सब के सब इसी संजीवनी से रैंक अचीव हुए हैं। प्रोडक्ट सब यूज करना चाहिए, लेकिन रैंक निकलेगा, इनकम निकलेगी इसी संजीवनी से। तो हम भारत में भी हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि इसके ऊपर फोकस करिए, आपको इंपीरियल यही बनाने वाला है। सर आज आपके मुंह से वो बातें निकल रही हैं जो हमारे मिश्रा सर बोलते हैं कि देखिए आपने ज्वाइनिंग के पहले ही संजीवनी पी लिया। आपको 3 पाउच 4 पाउच मिला था, वो आपने ज्वाइनिंग के पहले ही संजीवनी पी लिया, इसलिए आज आप यहाँ दहाड़ रहे हैं। और यही बात मिश्रा सर बार बार डेली मैसेज में डालते हैं हमारे यहाँ ग्रुपों में कि आप हिमोहिम पीजिए, आप दहाड़ेंगे। आपस में कनेक्ट हो रही सर। एक और जी, हम लोग पेस्ट और ब्रश यूज किए थे तो सेल्स मास्टर अगला स्टार्टिंग किया भी मुहिम से सर। तो क्या तो ये सारे बनना ही था। बोलिए सर, एक सवाल मेरा ये है, अभी तो वैसे बहुत सारा आंसर आपका जो मिला है जिसमें कि मेरा आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी किताब को भूल जाए, मैनेजमेंट को भूल जाए, नेट को भूल जाए, बगोलिया सर में वो ऐसा क्या लीडरशिप का क्वालिटी था जो हम लोग में भी होना चाहिए? मैं बाल्यकाल से ही 4 साल की उम्र से साधक रहा हूं, और हर दोस्त को, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, अपने इष्ट को जरूर याद करना चाहिए सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में। राइट सर। तो वहां से एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि सूरज जहां से प्रकाशित हो रहा है उसी की एनर्जी है, चंद्रमा जहां से शीतलता दे रहा है उसी की एनर्जी है,
ये पांचों तत्वों से जो विश्व की रचना हो गई है, ये उसी की एनर्जी है। तो उस वहां से सारी दुनिया एनर्जी ले रही है, तो हमको भी वहीं से एनर्जी लेनी चाहिए। दूसरा, कभी भी अपनी टीम से फॉल्स कमिटमेंट नहीं, नेवर। जो मैं कर सकता हूं वही बोले, नहीं कर सकता नहीं बोलना चाहिए। फॉल्स कमिटमेंट एट मी में नहीं चलने वाला है। राइट सर। हमेशा ईमानदारी से काम करें। आज पूरे भारत में एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर बुगालिया ने हमसे धोखा किया, मुझसे झूठ बोला, मुझे जो है झूठे आश्वासन दिए। देवर कोई नहीं कह सकता। और सच्चाई, उपनिषद का मंत्र है, सत्यमेव जयते। परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। जीत उसी की। राइट सर। जी सर। सुपर, माइंड ब्लोइंग सर। सर अगला मेरा क्वेश्चन है कि आपने आई थिंक मोटा मोटा बता दिया वो लीडरशिप के बारे में बताया कि लीडरशिप में एक गुण हो अगर जो, देखिए सर थैंक गॉड बताऊं आपके चेहरे से वह ग्रेस चमक रहा, दिख रहा ग्रेस जो आपका ऊपर वाले ने दिया है ना, जो सुबह शाम आपने बोला याद करने के लिए, एकदम 100% परफेक्ट बात आपने बोली। अब बात सब पूछना चाहूंगा कि अप लाइन और डाउन लाइन या लाइफ लाइन के बीच में आप एक अभी तक का जो आपकी जर्नी रही उसके बीच में एक सारा हर्षद से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति है बीच में है, ऊपर अप लाइन और नीचे अपना लाइफ लाइन के बीच में कैसा सामंजस्य होना चाहिए? कोई भी रिश्ता संसार का, पूरे वर्ल्ड में कोई भी रिश्ता अगर टिका है तो विश्वास पे टिका है। एक लड़की 21 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के यहां पलती है, वो किसी लड़के को नहीं जानती है। उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा हमने ये वर्ग चुन दिया है और तुमको इसके साथ में अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उससे हम सीख ले। अनजान लड़के के पास जाती है, किस तरह से घर को बसा देती है, किस तरह से उसकी पीढ़ियां लहलहा उठती है, किस तरह से उसका खानदान रोशन हो जाता है। उस नारी से, उस बेटी से शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे बड़ा विश्वास, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। सर आज आपके जितने आंसर हैं सब वो स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हुए मिल रहे हैं और एकदम 101% प्योर गोल्ड वाला आंसर मिल रहा है लोगों को। कोई प्रैक्टिकल वाला नहीं है, एक सिद्ध है कि प्रैक्टिकल करो तब सिद्ध है। ऑलरेडी इत सिद्धम है, पहले हम लोग प्रमेय में लिखते थे इत सिद्धम लास्ट में, तो इत सिद्ध है। आपने जो बातें बोली बहुत ही माइंड ब्लोइंग। सुशील सर कंटिन्यू। सर बुगालिया सर, एक सवाल जिससे लोग बहुत मोटिवेट होंगे। जैसे मैं पहले बता चुका था कि एसआरएम बनने के लिए 8 करोड़ पॉइंट होता है। राइट में 4 करोड़, लेफ्ट में 4 करोड़। अगर आप 15 दिन से डिवाइड करेंगे तो सोचिए कि पर डे के एवरेज के कितना पॉइंट हो रहा होगा। 2 सवाल सर। पहला कि आपके उस 15 दिनों में सबसे ज्यादा बड़ा मैचिंग एक दिन वाला कौन सा हुआ था, और दूसरा कि एवरेज क्या रहा मैचिंग का सर? 3-3 लाख, 7-7 लाख, 15-15, 24-24, 60 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ 1 करोड़। तो सबसे हाईएस्ट क्या था सर, और एवरेज क्या मान के चले हम लोग? आपका मैचिंग क्या था उन 15 दिन? जी सुशील जी, 24 लाख का मैचिंग मेरा हुआ। वाह। मैं चाहता तो उसको 60 पे भी पहुंचा सकता था, मैं चाहता तो 80 वाली भी ले सकता था सर। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी नीचे से जो टीम थी उनकी मैचिंग जो है, जो उनकी मैक्सिमम हो सकती थी वो करवानी जरूरी थी। बहुत बढ़िया। अदरवाइज मैं तो एक दिन में भी ले सकता था, लेकिन मैंने सबकी मैचिंग उन्हीं पे छोड़ दिया कि आपकी कैसे मैचिंग हो सकती है, आपकी कौन सी आईडी एजेंट हो सकती है, कौन सी आईडी आपकी स्पेशल एजेंट हो सकती है, आप ही करिए। ये डिसाइड मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। उन लोगों ने जो है अपनी अपनी आइडिया बताई, उन सब आइडिया की हमने हेल्प की और जो है सब मिलकर के एक परिवार, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, फैमिली एज ए फैमिली हमने काम किया। बहुत बढ़िया सर। देखिए सर, सच में अभी आप एक चीज बोले ना कि कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा जो कहे कि बुगालिया सर को धोखा दिए हैं। अब जो आदमी अपना मैचिंग छोड़ दे रहा है सर टीम के चक्कर में, सर वो तो हमारे लिए अब इंपीरियल ही बन के बैठा हुआ है सामने, इसमें कोई डाउट नहीं है सर।
और आपका प्रोफेशन भी रहा है, आपका सर्कल भी वैसा रहा है कि इस टाइप से हुआ। सर 15 दिनों का SRM का आपका चेक कितने का था? मेरा और मेरी बेटी का दोनों को मिला करके 8 लाख का है। आह, बाप रे, सच में जबरदस्त जबरदस्त सर। क्योंकि एक सेशन में मैं मैडम से भी मिला हूँ सर, मैडम का भी जैसे यहाँ पे अगर ये कोई ना समझे ना कि बगोलिया सर अपने राइट में बेटी को जोड़ दिए, लेफ्ट में किस जोड़ दिए, बना दिए। आप कभी उनके सेशन को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक और बगोलिया सर तैयार हो रही हैं फीमेल वर्जन में। ग्रेट, सुपर सुपर, सही कह रहे सर। नहीं सर, किसी को हो सकता है कि अरे सर की बेटी है, बेटा है, जैसे हम लोग के ग्रुप में भी होता है कि एक तरफ मेरे ससुर हैं, एक तरफ मेरी ऑफिस कलीग है। नहीं, मैडम का सेशन सुनिएगा, एक से एक आपको भी जानकारी मिलेगा हम सभी लोगों को। जी जी कुछ ऐड कर दूं इसमें? सर प्लीज, आपकी इजाजत हो तो। एक सर जलंधर का सेमिनार था और दिल्ली का भी सेमिनार था जी, तो दोनों ही जगह मेरी बेटी ने होस्टिंग की है। तो जलंधर में जब होस्टिंग किया तो वहां पे चीफ ग्लोबल ऑफिसर आए हुए थे, मिस्टर एलेक्स, जो पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। राइट। वो हमारे पास आए और बोला कि हमको ये स्टैंडर्ड चाहिए होस्टिंग का। तो बोला आपकी फैमिली के साथ फोटो। तो कुछ लोग और भी आ गए, तो बोला आपके साथ होगा लेकिन प्लीज अभी मुझे इस फैमिली के साथ फोटो लेने दीजिए। मैं उस दिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, सो प्राउड था मेरी बेटी के कारण से। संतान जब बाप का नाम रोशन करे तो फिर उससे बड़ा संजीवनी कुछ हो नहीं सकता है। सही सुपर सुपर सुपर। सर देखिए सर, आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे बोलते सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आपने 24 लाख की पीबी मैचिंग कराई, आप अपने बोला आप 60 ले सकते थे और आगे जितना चाहते उतना ले सकते थे। अगर आप लोगों ने अगर माइंड किया होगा तो नोट कीजिए कि जितना चाहते उतना ले सकते। इसका मतलब सर कई एक कोर टीम है कि एक आवाज पे खड़ी है कि मुझे आज इतनी मैचिंग चाहिए तो इतनी मैचिंग चाहिए। क्या आपके पास है? अगर नहीं है तो प्लीज अपनी कोर टीम तैयार कीजिए। और सर ने अपनी टीम के लिए छोड़ दिया कि अगर हमारी टीम, वही मैंने बोला कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब अगर हमारी टीम की लोग मैचिंग आएगी तो सबके पास पैसा आएगा, मेरे पास तो आएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और इसी सब चीजों की जो कमियां हैं, जो गैप है, उसको फुलफिल करना है। पवन सर एक चीज ऐड करेंगे, बगोलिया सर क्या बोले कि मैं 5 मिनट का वीडियो देख के कॉल किया कि मेरी आईडी लो और जहां भी ऐड लगा दो, लगा दे। सर अगर 2 फोन मेरे पास आ जाए सर तो मजा आ जाएगा। ऐसा मजा आएगा सर, आएगा। प्रभु दया करे, प्रभु दया करे, अवश्य ही होगा। आएगा जरूर आएगा। पवन सर ओवर टू यू। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जब एटमी लॉन्च की, जैसे एसएम से नॉर्मली आप डायमंड से लोग एसआरएम जाते हैं, तो नॉर्मली सफलता जो मिलती है खुशियां, प्रसन्नता, हैप्पीनेस लेकर के आती है। उसके अलावा क्या लगता है आपको, आपकी जिम्मेदारी बढ़ी या क्या हुआ सर? प्लीज। एटामी के प्रति और एटॉमिक कमिटी के प्रति आपकी जिम्मेदारियां अब क्या, आप किस नजर से देखते हैं आप? बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है और जिम्मेवारियां लेनी पड़ती है और लेकर के फिर जो फ्रंट से लीड करना पड़ता है, अपना प्रेरणा स्रोत बनना पड़ता है। क्योंकि हमारा पड़ाव शेरे रोज तो है नहीं। शेरे रोज तो एक पड़ाव में आ गया है। यात्रा तो लंबी है, यात्रा तो इंपीरियल मास्टर की है। तो जब तक इंपीरियल मास्टर अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी और बखूबी निभाते रहेंगे। क्या बात है। पहले ही जो है, आपका एक सवाल और था, पहले ही साइकिल से मैं सेल्स मास्टर बना, डायमंड मास्टर बना और उसके बाद आज तक कभी भी ऑटो मोड से नीचे नहीं गया और जाऊंगा भी नहीं इंपीरियल तक। ग्रेट सर, सुपर सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग सर। देखिए इसी बीच में हमारे बीच एक क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर आई थिंक आपने दिया, लेकिन मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन डाला है, हाउ यू मोटिवेटेड फॉर एसआरएम। पहली बात तो जब सर ने एक बात बोल दी कि मैं ऑटो मोड पे जाता हूँ तो वहां मोटिवेशन नहीं है, वहां इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है कि मुझे ऑटो मोड पे जाना। जो व्यक्ति ऑटो मोड पे एसएम गया, फिर एएसएम गया, डीएम गया, तो ऑटो पे डायमंड एसआरएम जाएगा।
ऑटो पे स्टार जाएगा जाएगा। वहां मोटिवेशन जरूरत नहीं है, वहां पे काम करने की जरूरत है। बाकी अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहे बुगालिया सर जरूर करें। दरअसल सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। कोई गाड़ी को हम धक्का मारते हैं 10 कदम पे जाकर फिर बंद हो जाती है, फिर धक्का मारते फिर बंद हो जाती है, तो वो गाड़ी सक्सेस नहीं होती है। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, अरे मैं इंसान ही क्या, मैं लीडर ही क्या कि मुझे किसी से मोटिवेशन लेना पड़े। मेरे अंदर में वो खजाना है। जब आत्मा का ज्ञान होता है तो 16 सूर्य का प्रकाश आपके सामने प्रकाशित होता है। आप एक जगह बैठे बैठे 16 ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी ताकत को जाने, अपनी रूह की तरफ बढ़े। सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, बाहर से कुछ नहीं लाना है। जैसे एक बुढ़िया माता जिसके जोड़ों में दर्द, लाठी के सहारे डग डग करके चल रही थी, लेकिन पीछे से लोग भाग के आ रहे थे। बोल क्या हो गया, कि पागल कुत्ता पीछे लगा हुआ है। वो लाठी में हाथ में उठा ली और भागी वो, और इतनी तेज भागी के जवान पीछे छूट गए। कहां थी वो शक्ति? वो शक्ति हमारे अंदर है, उसको जगाने की आवश्यकता है। किसी को दोषारोपण करना नहीं हो सकता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी ताकत को पहचान ले, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे जाने से। ग्रेट सर, सुपर सुपर। सुशील सर कंटिन्यू। इसी में एक ऐड कर रहे हैं सर। सर आप साउथ कोरिया का दौरा भी किए, एक ट्रिप मिला सर। सर वो कितना मोटिवेट किया हमारे एसआरएम सर को। सर बेहतरीन और बेहतरीन। ऐसा सर एक सवाल और कि उसमें वो कौन सा ऐसा बात है जो लाइफ टाइम आपके दिल में रहेगी सर? जी, एक तो ये बहुत ही सही मोमेंट था इंडियन मैनेजमेंट का, और वहां पे हम गए, कभी सोचा नहीं था। भारत में हवाई जहाज में नहीं बैठे थे 57 साल की उम्र तक। आदमी आने के बाद बैठा, और पहली बार विदेश जा रहा था। तो वो तो आप पूछिए मत, वो शब्दों में उसको बयान ही कर सकते। वहां कोलमार देखा जहां पे हमारी संजीवनी बनती है, हमारे बीएलएच के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो देखा। उसके बाद फिर जहां पे हमारा क्या एक प्रोडक्ट है जिनसेन, रेड जिनसेन, वो बनता है, वो जगह देखी। फिर 2 जगह अपने खुद के ऑडिटोरियम है जिसमें 5000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, जहां पे जो है वो 6 करोड़ का छकड़ा लेकर के पहुंचते हैं। वो स्टेज, वो हॉल सब देखा, और सबसे टच करने वाली जो चीज थी, सच में सर, जो मैं इंडिया में रह करके उनको कहता था इस इंडस्ट्री का भगवान, वो वहां बिल्कुल पास में जाकर के देख के आए। उन्होंने यूके, ताइवान और इंडिया के लोगों को डिनर पे बुलाया। तो हम सब लोग डिनर पे गए थे एटॉमी पार्क में, एटॉमी हेडक्वार्टर में। क्या लाजवाब ऑफिस है, वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास ऐसा ऑफिस नहीं है। वहां पे जो देखने वाली बात थी, डिनर मैंने मेरी जिंदगी में इतना देखा नहीं, देख के पेट भर गया। इतने तरह के जो है पकवान थे, हर के, वेज हो नॉन वेज हो, सब के लिए। और उसके बाद जब विदाई होने लगी तो दुनिया में किसी भी कंपनी के चेयरमैन की हिम्मत नहीं है, न हो सकती है। 50,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट हर व्यक्ति को गिफ्ट दिए, हर व्यक्ति को। क्या बात है। वो टचिंग था कि दुनिया की कंपनी आप करोड़ लेके भागने की सोचते हैं, और हमारा गोल्ड विदाई पे 50,000 के प्रोडक्ट, वो भी न्यूली प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए, प्रोटीन वो भी उसमें था, ग्रीन टी थी और विटामिन सी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है उन्होंने सबको फ्री दिए, गिफ्ट दिए। तो गोल्ड ही कर सकता है। क्या बात सर, जो आप एक लाइन बोले ना अभी कि उस हॉल को आप टच करके आए जहां पे 6 करोड़ का हार्ट गैस मिलता है। सच में सर, ये तो टच थेरेपी है जो अंदर तक कॉन्फिडेंस देगा। कितनी वाइब्रेशन, कितनी वो आया होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी आई होगी, ईश्वर जानते है कि नहीं सर? और पवन जी अभी अप्रैल में सर जा रहा, ट्रिप जा रहा है सर। जो लिंक है, सबसे पहले उस टाइम मैं अकेला गया था क्योंकि परिवार का जो है पासपोर्ट नहीं था। अब सब कुछ रेडी है, और सबसे पहले हमने रजिस्टर किया है कि हम तीनों जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। ग्रेट सर, तो ट्रिप मिल गया सर। ग्रेट सर, सुपर सुपर।
अब तो सर हमेशा जाना है आपको, अब हमेशा जाना सर। पवन जी, सर। सर एक्चुअली हैंगल पार्क सर के साथ मिलना और वहाँ की सारी पूरी सक्सेस जर्नी को मतलब आना जाना, और चूंकि भी आपने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम विदेश जा रहा था और पहली बार कहीं जा रहे हूँ इस तरह की जगहों पे, तो बड़ा क्रेज होता है। मैं भी 2009 में जब दुबई जा रहा था तो बड़ा क्रेज था सर, मतलब वो फीलिंग अब क्या मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। तो वही होता है कि आपकी पहली बार आप अकेले गए, आपकी पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, अब कितना एक्साइटमेंट आप होंगे उसमें बताने का क्या बताया जाए, खुशी मतलब छिप नहीं सकती। तो अब सर जी जी जी, क्योंकि सर अपने लिए हर आदमी कर सकता है, लेकिन परिवार के लिए कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सर। उसका एकमात्र कारण है जो मेरे हर दोस्त को करना चाहिए, कि जहां से मेरे जीवन की लाखों करोड़ों लोगों की आशाएं लगी हुई हैं, जहां पे उनकी खुशियां हैं, वो एटमी का 3 पीढ़ी का बिजनेस है। और एटमी के लिए समर्पित कर दे अपने आप को। एटमी के प्रति नेगेटिव कुछ भी ना बोले। क्या मेरी माँ और बाप के प्रति मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ? किसी भी परिस्थिति में बोल सकता हूँ, चाहे मुझे वनवास क्यों न दे दे, नहीं बोल सकता। असल अगर मैं पुत्र हूं तो नहीं बोल सकता। तो जो एटमी आपकी 3 पीढ़ी के लिए करोड़ों लोगों का भरण पोषण ही नहीं, लग्जरियस भरण पोषण सब कुछ करने जा रही है, तो उसके प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं, मैनेजमेंट के प्रति, एचक्यू के प्रति कभी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। बी पॉजिटिव। राइट सर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर, ग्रेट सर। तो सर आखिरी सवाल आपसे, वैसे आखिरी सवाल आज के सेशन का है, बाकी हो सकता है कुछ हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछे, बाकी आगे भी सेशंस आपके नहीं हमारे साथ आपके आखिरी के बाद एक सवाल मेरा और भी है सर। पहले कर लीजिए सर, तब मैं बोलता हूँ, प्लीज कंटिन्यू। बगोरिया सर, जब जी सर। उन 15 दिनों में आप एसआरएम का पॉइंट 2 डायमंड राइट और लेफ्ट में मिल गया सर, उस रात को आपको नींद लगा? क्या नहीं और लगा तो सपना क्या देखे थे सर आप? मेरे मित्रों, मैं सही बताऊं आपको, 3 दिन जो थे लास्ट के, वो हम नहीं सोए। हम परिवार में 3 प्राणी हैं, नहीं सोए। कारण क्या हो गया कि बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं और हमारा भी खुद का भी जो लिमिट होता है यूपीआई से कार्ड का, वो सब लिमिट था, खत्म हो हमको गया। पता ही नहीं था। तो अपने लिए भी, उन दोस्तों के लिए भी, सबके लिए कैसे करवाया, तो सोने का तो मतलब ही नहीं था। और हमारे हरियाणा में कहावत है, जो सोते हैं ना उनके कटड़े पैदा होते हैं, कटड़े। इसको क्लियर कर दो, नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। जी जी जैसे भैंस के बच्चे को हमारे यहाँ कटड़ा बोलते हैं। जी। तो गांव में जो है सर्दियों की रात थी और दोनों अड़ोसी पड़ोसी की भैंस जो है वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो आप जानते हो कि अगर कटिया को जन्म देंगे यानी फीमेल जन्म देंगे तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आगे वंश बढ़ता है। तो वो जिसकी भैंस ने कटिया को जन्म दिया था वो सोया पड़ा था, और पड़ोस वाले की भैंस ने कटड़े को जन्म दिया था, मेल को। वो जग रहा था। उसने देखा कि उधर जाके, अरे उधर कटिया का जन्म हुआ है, वो कटड़े को वहां छोड़ के आ गया, कटिया को लेके आ गया। तो सोते जो रहते हैं उनके यहाँ कटड़ा जन्म लेता है। तो सोना नहीं है आपको। ग्रेट सर, सुपर सुपर सुपर। तो सर हमारा क्वेश्चन अगला है, हमारे बीच में 261 पार्टिसिपेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप एज ए एसआरएम की कैपेसिटी से आप हमारे टाइमियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे 2023 के लिए, कोई ऐसा मूल मंत्र? निस्संदेह निस्संदेह पवन जी, 2023 में आपने देखा होगा बिहार और झारखंड की धरती पर वर्ल्ड में एकमात्र ये 2 प्रांत ऐसे हैं, कुछ पूर्व का उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी, जहां पर उगते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। तो 2022 का जो डूब रहा था उसको संजय सर ने प्रणाम कर दिया। क्या बात है। तो 2023 का उग रहा है उसको आपके इस मित्र ने जो है प्रणाम कर दिया। अब आप सब दोस्तों को 2023 में इतिहास रचना है। मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे आपके लिए तैयारी कर रही है। आपको हमको अपनी गतिविधियां 5 गुना बढ़ा देनी है।
1 मीटिंग करते हैं तो 5 मीटिंग, अगर 2 व्यक्ति को प्रोडक्ट दिखाते हैं तो 10 को दिखाना शुरू करें। अगर मेरी इनकम 1000 है तो 5000 होनी चाहिए। ये 2023 में अभी जो लीडर मीट थी दिल्ली में, अपने गुड़गांव ऑफिस में, वहां पे भी यही लिया गया कि इस बार हमारा टारगेट 250 करोड़ का होना चाहिए, क्या एटॉमी इंडिया का। तो 250 करोड़ का टारगेट लिया है, तो उसमें आप सब हम दोस्त मिलकर के काम करेंगे, तो कोई भी ऐसी ऊंचाई नहीं है जिसको ना छू पाए, छू लेंगे। ग्रेट ग्रेट, सुपर, माइंड ब्लोइंग सर। और मेरे बीच में जितने पार्टिसिपेंट हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आज का ये सेशन आई थिंक 45 मिनट का सेशन हुआ है। इसकी रिकॉर्डिंग इस चैनल पर हमारे उपलब्ध रहेगी। पूरे एक एक टीम मेंबर को 2023 में जिनको आप चाहते हैं कि वो कुछ उपलब्धि हासिल करें, इसको दिखाइए। इस सेशन में कुछ भी बनावटी नहीं है, टोटल नेचुरल है, टोटल मतलब सर जो जिस जर्नी से आए वो सारी बातों को बताया है। उम्मीद करता हूँ सबको एकदम हार्ट टचिंग सेशन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि सर जहां तक आइडिया आपको भी है कि जयपुर में अभी हम लोगों का लीडर्स मीट होने वाली है फरवरी में, और वहां भी होगा, वहां हम लोग का 5 दिन का जमवाड़ा होने वाला है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग हैं। और मतलब इतिहास तो रचना है, और हर महीने इतिहास रचना है। जैसे इस महीने आपने रच दिया, हो सकता है अगले महीने कुछ और इतिहास बने। और कंटिन्यू अब लोग आपके हम लोग हाथ पकड़ रखे हैं, अब आप लोग गाड़ी इंजन आगे चलेगा, पीछे डिब्बा ऑटोमेटिक चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो थैंक यू, हमारे बीच में बुगाले सर आप आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में 257 पार्टिसिपेंट है। मैं बताना चाहूंगा कि बृहस्पतिवार को एक सेशन रहेगा जो वुमेन एम्पावरमेंट पे होगा, जिसमें हमारी न्यू डायमंड मास्टर पुनीता गौतम मैम आएंगी, और कुछ फीमेल सेल्स मास्टर भी रहेंगी। वो स्पेशली 26 जनवरी को रहेगा वुमेन एम्पावरमेंट में। तो जितने भी आप टीम लिंक सेम रहता है, हमारा आईडी पासवर्ड सब कुछ सेम रहता है, इसमें आप सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। 26 जनवरी शाम को 7:50 पे, टाइमिंग हमेशा एक रहती है। तो उस सेशन को कतई मत मिस करिएगा, जितने फीमेल्स होंगे उनको जरूर लेके आइएगा। देखिए कैसे हमारे बीच में फीमेल्स आगे बढ़ के काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और क्योंकि हमारा ये पूरा बिजनेस फैमिली का बिजनेस है, जो भी मैसेज आया बुगाले सर की तरफ से, वो एक फैमिली का बिजनेस है। सर की फैमिली में 3 ही लोग हैं, सब बिजनेस जुड़ के कर रहे हैं। जाते हैं, हमने देखा है, मीटिंग में जाएंगे विद फैमिली जाएंगे, ऑफिस जाएंगे विद फैमिली जाएंगे। तो आप भी शुरू करिए। खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना, तो बदलिए, समय आ गया है बदलने का। और ऐसा महके कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाए। खरबूजा महकता जब वास्तव पक जाता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और हम चलते, हमारे बीच में कुछ पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया है, कुछ आपसे सवाल क्वेश्चन पूछे, कुछ बात करें, जरूर बात करना।